और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बंगाल चुनाव की। कहा जाता है कि जब आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तब आप अपनी जमीर का सौदा कर डालते हैं, और देश में राजनेताओं को इससे कोई गुरेज भी नहीं है। हां, यहां यह साफ करना जरूरी है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि सभी राजनेता एक जैसे होते हैं। पांचों उंगलियां भी तो बराबर नहीं होती हैं। बहरहाल, देश का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वक्त दर वक्त जनता की मजबूरी नेताओं की सियासत के लिए बहुत जरूरी रही है। फिर चाहे वो भूख की मजबूरी रही हो, रोजगार की मजबूरी रही हो, गरीबी की मजबूरी रही हो, एक अदद छत की मजबूरी रही हो, या बीमारियों की ही मजबूरी क्यों ना हो, राजनीति में सबका सौदा होता है। और अब बंगाल में वोट के लिए कोरोना महामारी के इलाज का सौदा शुरू हो चुका है। बंगाल की शेरनी यानी ममता दीदी ने कहा है कि बंगाल में केंद्र कोरोना का टीका नहीं दे रहा, जिससे बंगाल के लोगों को ठीक से टीका नहीं लग पा रहा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक फ्री में किया जा चुका है, और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव बंगाल समेत पूरे देश में तेजी से जारी है। और अगर बंगाल की ही बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 26,70,450 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। तो अब मेरा सवाल यह कि महामारी के नाम पर लोगों को डराकर अपनी सियासत चमकाने वालों को जनता क्या जवाब देगी, यह 2 मई को साफ हो जाएगा। वैक्सीन पर दीदी का चुनावी खेला। वैक्सीन पर ममता वर्सेस बीजेपी। बंगाल की लड़ाई फ्री वैक्सीन पर आई। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। राज्य सरकारें जनता को कोरोना से बचाने के लिए नए नए नियम बना रही है। कई शहरों में लॉकडाउन लगा है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लग गया है। कोरोना की दूसरी मार को देखते हुए वैक्सीन की जरूरत भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना को रोकने पर चर्चा की। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को चुनाव करीब होने की वजह से केवल राजनीति ही दिख रही है। ममता दीदी जनता के बीच सफेद झूठ बोल रही हैं। ममता का कहना है कि केंद्र सरकार बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रही है। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেব, তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না। ममता बनर्जी सियासी रोटी सेंकने की आड़ में जनता को मुफ्त टीका लगाने का सब्ज़बाग दिखा रही हैं। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদিকে ভাষণ কম দাও, আমরা টাকা দেবো রাজ্য সরকার। আমি আগেই চিঠি লিখেছি ভোটের আগে, যাতে বলতে পারবে না আমি এখন বলছি। আমি 1 মাস আগে থেকে বলছি সাধারণ মানুষকে কোভিডের টিকা বিনা পয়সায় আমরা দেব। ममता बनर्जी का झूठ तब बेनकाब हो गया जब खुद स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग ने साफ शब्दों में कह दिया कि बंगाल में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, पुनः निवेदन कर रहा हूं। किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उस पर हम लोगों का यहां विचार व्यक्त करना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। पीएम ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर आगाह किया और साफ कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर को रोका नहीं गया तो ये भारी तबाही मचा सकता है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक
और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की कितनी तैयारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बावजूद इसके ममता दीदी पीएम मोदी पर वैक्सीन न देने का आरोप लगा रही हैं, जबकि वो खुद कोरोना पर हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल भी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं सियासत कब किसे अपना शिकार बना ले, यह कहना बेहद मुश्किल होता है। सियासत तो कई बार यह भी नहीं देखती कि सामने कौन है। गरीब और बेगुनाह लोगों को भी वो कभी कभी ग्रास बना लेती है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की वजह से सियासत को फिर से सुनहरा मौका मिला है। खासकर बंगाल की सियासत से जुड़े हुए कुछ बड़े सियासतदानों, उनकी बस यही चाहत है कि किसी तरह उनकी सियासी दुकान चलती रहे, सत्ता पर उनका कब्जा बरकरार रहे, चाहे इसके लिए निर्दोष लोगों की बलि ही क्यों ना देनी पड़ जाए। कहर बरपा रहा कोरोना वायरस दुनिया के लिए तो महामारी है, लेकिन बंगाल के राजनेताओं के लिए यह राजनीतिक अवसर बन चुका है। यहां कहने का मतलब यह कि बंगाल के रण को जीतने के लिए टीएमसी के नेता आम लोगों को कोरोना महामारी को भी राजनीतिक चश्मे से देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बात हो रही है ममता बनर्जी की, जो अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। चुनावी मौसम में चंडी पाठ और दुर्गा पाठ तक सुना चुकी दीदी कोरोना वायरस और उसके टीके के जरिए इन दिनों सियासी माइलेज का इंतजाम कर रही हैं। जैसे कोरोना वायरस ही दीदी के कुर्सी की गारंटी हो। हालांकि दिलचस्प यह है कि चुनावी रैलियों में कोरोना वैक्सीन को लेकर चिंतित दिखने वाली दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बैठक से नदारद रही जिसमें देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमण को फिर से रोकने के लिए उपाय तलाशे जा सकें। एकाध राज्य के मुख्यमंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रख रहे थे। लेकिन बंगाल के लोगों की जिंदगी को तरजीह देने की बजाय दीदी ने अपने चुनावी कार्यक्रमों को ज्यादा जरूरी समझा। पीएम की उस बैठक में शरीक होने के लिए उन्होंने वक्त तक नहीं निकाला। यहां कहने का मतलब कि टीएमसी सरकार के लिए कोरोना रोकथाम से जुड़े उपायों को समझने से ज्यादा जरूरी मतदाताओं को लुभाना है। जबकि 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण के बाद यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर मुख्यमंत्रियों से सीधे बात की है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। हालात इस कदर खराब होने शुरू हो गए हैं कि एक दिन में कोविड-19 के 29,903 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। हालांकि फिर भी टीएमसी और बंगाल सरकार की बागडोर संभाल रही ममता दीदी को उनकी सियासत नजर आ रही है। दीदी ने बीजेपी से आर पार की चुनावी जंग में कोरोना वैक्सीन को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। बंगाल के झारग्राम की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल को केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है। जबकि दिलचस्प यह है कि जब दीदी मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगा रही थी
उसी वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट को लेकर चर्चा कर रहे थे। तब दिल्ली से करीब 1,500 किलोमीटर दूर दीदी कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर मोदी सरकार को घेर रही थी। दरअसल बीजेपी की तरफ से बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही दीदी ने दावा किया कि बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है जो देश को बर्बाद करने में लगी है। इसके बाद अपने आरोपों को और सियासी पैनापन देते हुए दीदी ने दावा किया कि गुहार लगाने के बावजूद बंगाल में वैक्सीन नहीं भेजी गई जो उन्होंने मुफ्त में देने की गुहार लगाई थी। इसके बाद चुनावी मंच से दीदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक भ्रम भी फैलाया। दीदी ने दावा किया कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त वैक्सीन का वादा किया था जो बिहार के लोगों को अब तक नहीं मिला है। जबकि सच्चाई यह है कि 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण के तहत बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लग रहा है और मेरे ही कुछ परिचित हैं जिन्हें बिना 1 रुपए खर्च किए कोविड वैक्सीन की 2 डोज दी जा चुकी है। तो साफ है कि सिर्फ सियासी माइलेज के लिए ममता दीदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर इस तरह की बयानबाजी की। यानी ममता बनर्जी ने बिना देर किए राजनीतिक घात प्रतिघात में कोरोना वैक्सीन को अपना सियासी मोहरा बना लिया, चाहे इसके लिए सैकड़ों लोगों की जिंदगी कोई ताक पर क्यों ना रखना पड़े। जबकि सच्चाई यह है कि खुद ममता सरकार पर कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों से जुड़े आंकड़े छिपाने के आरोप लगे थे। यह वही ममता सरकार है जिस पर पिछले साल लगे लॉकडाउन के दौरान राज्य में उससे जुड़े नियमों का पालन ठीक से नहीं करवाने का आरोप लगा था। पिछले साल कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाई गई IMCT यानी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भी ममता बनर्जी को संघीय ढांचे पर हमले जैसा लग रहा था। यह वही ममता सरकार है जिनके नाक के नीचे लॉकडाउन के दौरान मिठाइयों की दुकानें खुल रही थीं, बाजारों में भीड़ देखी जा रही थी, धार्मिक आयोजन बदस्तूर जारी थे, कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अब केंद्र सरकार पर मनमाने रवैये का आरोप लगा रही हैं, जिसमें मुफ्त कोरोना वैक्सीन नहीं भेजे जाने का आरोप भी शामिल है। तो अब आप ही बताइए कि यह महज सियासत नहीं तो और क्या है।